आबना हरमुज़ जल्द खुलने जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उम्मीद समुंदरी आमदरफ्त बहाल न होने पर ईरान पर सख्त हमलों की भी धमकी दे दी। कहा ईरान अपनी बातों से मुकर गया तो उनको सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान भी इस बात को जानता और समझता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंतहाई सादा बात है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। आइंदा 48 घंटे में मुआहिदा होने की उम्मीद है। सदर ट्रंप की साबिक सदर ओबामा की पॉलिसियों पर भी तनकीद। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर दिए मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी क़यादत में अमेरिका ने ईरान को सख्त नुकसान पहुंचाया। उम्मीद है कि कार्रवाई की नौबत नहीं आएगी क्योंकि मुस्बत बातचीत जारी है। ईरान और अमेरिका उबूरी मुआहदे के करीब पहुंच गए। बाज़ाबिता ऐलान जल्द या मुमकिन तौर पर आज किया जा सकता है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। अमरीकी अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट किया कि मुजव्वज़ा मुआहिदा 60 दिन के लिए होगा। हुर्मुज़ में आने वाले जहाज़ ईरान और जाने वाले ओमान के रास्ते से गुजरेंगे। आमदरफ्त का ये निज़ाम ईरान के साथ राबिता कारी में नाफिज किया जाएगा। अबूरी मुआहदे की मुद्दत में टोल टैक्स या ट्रांजिट फीस नहीं ली जाएगी। मुआहदे का मकसद हालिया जंगबंदी को मजबूत बनाना और जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। सफारती पेशरफ्त में पाकिस्तान, ओमान, कतर और सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में फ्रेमवर्क से उसूली इत्तेफाक किया था। ईरानी आला क़यादत ने गुज़श्ता रोज़ मंजूरी का अमल मुकम्मल किया। ईरान और ओमान का जहाज रानी का मुमकिना मुआहिदा आबना हरमुज़ खोलने की जमानत नहीं है। ईरानी हुकाम ने अमरीकी दबाव को मुस्तरद कर दिया। आबना हरमुज़ के जनूबी हिस्से में अमरीका की तजवीज़ करदा या ज़बरदस्ती नाफिज की जाने वाली किसी नई समुंदरी राहदारी को कबूल करने से इनकार। कहा कि ईरान और ओमान के दरमियान आबी गुज़रगाह से मुताल्लिक मुज़ाकरात दो तरफ़ा हैं जिनका अमरीका या किसी दूसरे मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। आबना हरमुज़ के मामले पर फैसले ईरान अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए करेगा। उधर ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आने का इम्कान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात की तफसीलात तलब कर ली गई। दुबई की जबरेली बंदरगाह और सनती इलाके धमाकों से गूंज उठे। इलाके में सयाद हुए के बादल छा गए। खबर एजेंसी के मुताबिक यूएई के हुकाम ने इब्तदाई तौर पर वाक़े को सनती हादसा करार दिया। ताहम बाज़ रिपोर्ट्स में दावा किया गया धमाके में यमन से हौसी बागियों के मुमकिना मिसाइल या ड्रोन हमले का नतीजा हो सकता है। इमाराती हुकाम की तरदीद धमाकों की असल वजह जानने के लिए तहकीकात जारी। यमनी हौसियों का बुहेरा अहमर में एक और बहरी जहाज पर हमला। तर्जुमान याहिया सरी के मुताबिक सऊदी अरब के तेल बरदार बहरी जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कार्रवाई बुहेरा अहमर के शुमाली हिस्से में साहिल के करीब की गई। वीडियो पैगाम में दावा किया गया कि सऊदी अरब के खिलाफ मुहासरे के बाद से 8वें बहरी जहाज को निशाना बनाया गया है। 29 ऑयल टैंकर्स को वापस लौटने पर मजबूर किया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मस्जिदुल अक़सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाजी की हम मज़म्मत करते हैं। मकबूजा मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल की खुद मुख्तारी नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ओमान में मकबूजा बैतुल मक़दस के हवाले से वज़ारत इजलास से खिताब। कहा गज़ा में इंसानी सूरत-ए-हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। गज़ा के अवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से उर्दू हमसब एमन सफदी की मुलाकात। पाकिस्तान और उर्दन के दो तरफ़ा ताल्लुकात में बढ़ती हुई पेशरफ्त का खैर मकदम। मुलाकात के दौरान इलाकाई, सियासी, दिफाई, इक़्तिसादी, तालीमी, सकाफ़ती और अवामी सतह पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा किया गया। फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा करार। पाकिस्तान और अमरीका का इंसदाद दहशतगर्दी शोबे में मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी के खतरात पर तफसीली तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। वफूद ने दहशतगर्दी के खदशात, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतकारों के नेटवर्क्स के खात्मे के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। खित्ते के अमन और शहरियों को निशाना बनाने वाली दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों का इआदा किया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बढ़ाने पर जोर दिया।
आज़ादी और अमन की पुकार, जन्नत नज़ीर वादी आज भी इंसाफ की है मुंतज़िर। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए 7 साल मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। पाकिस्तान में भी कश्मीरियों से जारी यकजहती सुबह 9 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। भारत के 5 अगस्त के इक़दामात के खिलाफ मुल्क भर में तकारीब, रैलियाँ और मुजाहरे। कौम कश्मीरियों के खुद इरादत और मुनसिफाना जदोजहद की हिमायत के लिए पुरस्कार। मकबूजा कश्मीर में भी मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर वादी में मुजाहरे, जगह जगह भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स आवेजा। उधर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और भिंबर में मुजाहरे। हुर्रियत रहनुमाओं, वकला, सिविल सोसाइटी और सरकारी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। यौम इस्तेहसाल के मौके पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इज़हार। आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ का कश्मीरी अवाम की जदोजहद की गैर मुतसलसल हिमायत का यादा। हक खुद इरादत की जायज़ जदोजहद की हिमायत का आज़म। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़ी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज का मुहासरा और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां तशवीशनाक है। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय कोशिशें काबिल तशवीश। मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पूरा पाकिस्तान कश्मीर के साथ। शहर शहर भारत के खिलाफ रैलियाँ और मुजाहरे। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक मरकजी रैली। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। कश्मीरियों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे को सलाम पेश किया। रैली से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि गुज़िश्ता साल हमारी फ़ौज ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। मार्का हक के बाद मसला कश्मीर एक बार फिर से जिंदा हो चुका। कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी, 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। कश्मीर सेंट्रल लाहौर और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर तमाम लाहौर प्रेस क्लब के बाहर दस्तखती मुहिम। कराची में पीपल्स सेक्रेटरीट से मज़ार क़ायद तक रैली निकाली गई। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में रैली। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, कोयटा समेत मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं। कौमी सियासी क़यादत का कश्मीरियों की जदोजहद को सलाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, कोई एक तरफा इक़दाम ना तारीख को मिटा सकता है, ना किसी कौम की आवाज़ को खामोश कर सकता है। पीपल्स पार्टी कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जदोजहद की गैर मुतसलसल अज़्म के साथ हिमायत करती रहेंगी। स्पीकर अयाज सादिक का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने भारतीय एक तरफा इक़दाम को मुस्तरद किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, खित्ते का पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मुमकिन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का मुतालबा। वज़ीर आला KP का कहना है, कश्मीरियों की हर फोरम पर हिमायत जारी रखी जाएगी। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान असम्बली का इजलास। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने करारदाद पेश की। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का अदा किया। सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। ऐवान ने कश्मीरियों की सफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखने का अदा किया। दुनिया से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया। बिजली की तकसीम कार कंपनी की निजकारी के तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। डिस्कोस की निजकारी में आदमी मेयाद के सरमाकारों की शमूलियत को यकीनी बनाने का भी कह दिया। निजकारी कमीशन में इदारा जाती इस्लाहात और तंजीम नौ का काम एक माह में मुकम्मल करने का हुक्म। बिजली कंपनियों की निजकारी और निजकारी कमीशन की इस्लाहाती तंजीम नौ का जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, निजकारी के तमाम मराहिल कवायद ज़वाबित के मुताबिक मुनाफा बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। निजकारी के मराहिल में बेहतरीन पेशावराना इस्तेदाद के हामिल कंसल्टेंट की तजावीज़ को यकीनी बनाया जाए। निजकारी के अमल में सार्फिन के मफाद को तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म से जायका के वक्त की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अमेरिका का दो तरफा तिजारती फ्रेमवर्क जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी नुमाइंदे के साथ वर्चुअल मुलाकात। तिजारती और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात में रफ्तार बरकरार रखने पर इत्तेफाक।
پاکستان نے امریکی ایکسپورٹ امپورٹ بینک کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مضبوط تجارتی شراکت داری برآمدات میں اضافے اور معاشی استحکام میں مددگار ہوگی۔ مضبوط شراکت داری دونوں ممالک کے کاروباری حلقوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گی۔ پاکستان اور ایران کا B2B روابط مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ بارٹر ٹریڈ نظام کو وسعت دینے اور مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ صنعتی تجارت کے فروغ اور مقامی آبادی کو معاشی مواقع فراہم کرنے کا اعادہ۔ صنعتی منڈیوں کے مؤثر انتظام کے لیے مشترکہ کمیٹیاں قائم ہوں گی۔ پاک ایران مشترکہ تجارتی کمیٹیوں کا اجلاس۔ تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے پر غور۔ اجلاس کے متفقہ منٹس پر دستخط کیے گئے۔ وزیر تجارت جام کمال نے کہا پاکستان میں تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ آزادانہ تجارتی معاہدے پر بات ہوئی۔ زرعی مصنوعات کی تجارت کو فروغ دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ اسلام آباد میں ریسکیو 1122 کا باقاعدہ سیٹ اپ نہ ہونے پر برہم۔ کیپٹل ایمرجنسی سروسز کو فوری طور پر فعال ادارہ بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کا حکم۔ CDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا کہ قانونی تقاضے مکمل کر کے کیپٹل ایمرجنسی سروسز کے 4 نئے سینٹرز پر جلد از جلد کام کا آغاز کیا جائے۔ اجلاس میں CDA کے مستقل ریونیو میں اضافے کے لیے مختلف تجاویز پر غور۔ وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ مالی خود انحصاری کے لیے دیر پا ریونیو ماڈل پر کام کیا جائے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان کے ساتھ کاروبار کا اختتام۔ 100 انڈیکس میں 2931 پوائنٹس کا اضافہ۔ 3 نفسیاتی حد بحال۔ مارکیٹ 1,80,014 پر بند ہوئی۔ کاروبار کا آغاز 1,77,083 پوائنٹ سے ہوا تھا۔ ادھر سونے کی قیمت میں اضافہ۔ 1 تولہ سونا 10,000 روپے مہنگا۔ نئی قیمت 4,33,936 روپے فی تولہ۔ 10 گرام سونا 8,573 روپے مہنگا 3,75,000 روپے کا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے وفد کی ملاقات۔ پنجاب میں جائکا کے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے باہمی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ پنجاب میں عوامی ترجیحاتی شعبوں میں اشتراک کے امکانات کا جائزہ لیا۔ پنجاب میں تعلیم، صحت اور خواتین کو بااختیار بنانے والے پروجیکٹ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں ترقی کے لیے جائکا کے اشتراک کار کو سراہتے ہیں۔ سندھ میں گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیکس اور انشورنس نظام میں اصلاحات کی تجاویز منظور۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت عام اجلاس۔ آف روڈ اور تباہ شدہ گاڑیوں کی ڈی رجسٹریشن پالیسی کی منظوری۔ ناقابل استعمال یا سسٹم سے خارج گاڑیوں کے مالکان 30 ستمبر تک تحریری اعلامیہ جمع کرانے کے پابند ہوں گے۔ ٹیکس ادا نہ کرنے اور اعلامیہ جمع نہ کرانے والی گاڑیوں کو آف روڈ تصور کیا جائے گا۔ غیر ادا شدہ واجبات رکھنے والی آف روڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن 30 دن بعد معطل کر دی جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس اور عوام کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ حکومت کی اولین ترجیح قیام امن ہے۔ امن کے بغیر ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا شہدائے پولیس کے اعزاز میں تقریب سے خطاب۔ کہا حکومت پولیس کے ساتھ ہے، ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے کہا کہ جب سے وردی پہنی ہے بہت مشکلات ہیں، یہ مشکل کام اپنے ملک اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں۔ یلو لائن BRT کی تکمیل کے لیے یوٹیلیٹی رکاوٹیں پیشگی بنیادوں پر دور کرنے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس۔ تاج حیدر پل کے دوسرے حصے کا کام جلد مکمل کرنے کا حکم۔ منصوبے کی رفتار برقرار رکھنے کے دائر شرجیل انعام میمن نے کہا یوٹیلیٹی شفٹنگ اور ری لوکیشن کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ منصوبے کی تکمیل میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن کا دوسرا مرحلہ۔ مظفر آباد ڈویژن میں تمام 21 کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ مظفر آباد ڈویژن کے 9 اور مہاجر نشستوں پر 12 امیدوار نوٹیفائی۔ مسلم لیگ نون نے 15 اور پیپلز پارٹی نے 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔
इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को शेड्यूल है।